नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले आप गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया दिल्ली में गिरफ्तार, 3 घंटे के बाद रिहाई। गुजरात में फिर एक बार पेपर लीक की घटना, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूटने से परीक्षा रद्द। और वडोदरा में कचरा प्रोसेस नहीं करने से कॉरपोरेशन को करोड़ों का नुकसान, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल किया गया था। इस पुराने वीडियो में गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस आपत्तिजनक टिप्पणी मामले गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला पंच ने आज पेश होने को कहा था। इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश भी हुए और उसके बाद दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्द प्रयोग से देश की महिलाओं का अपमान होने की बात राष्ट्रीय महिला आयोग ने कही थी और गोपाल इटालिया के खिलाफ नोटिस इश्यू किया गया था। इस नोटिस का जवाब देने आज सुबह गोपाल इटालिया एनसीडब्ल्यू की दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर कहा कि एनसीडब्ल्यू इंडिया चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल की सिवाय दे ही क्या सकता है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है और मुझे धमका रहे हैं। इस ट्वीट के फौरन बाद गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा के सांसद और गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने इसे गलत करार दिया। वहीं गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी ने इस पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा 27 साल में अपने काम का हिसाब दे नहीं पा रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार युवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पुलिस वाले परेशान है, सब तरह के लोग महंगाई से पीड़ित हैं और ये हिसाब नहीं देना पड़े, इसलिए पुराने एडिटिंग किए हुए वीडियो गोपाल इटालिया के निकाला और भाजपा उस पर वोट मांग रही है कि हम कुछ 27 साल का हिसाब नहीं देंगे, बस आप देख लो गोपाल इटालिया का वीडियो और हमें वोट दे दो। क्या मतलब है? और क्योंकि ये वीडियो मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तो हार्दिक पटेल ने भी गालियां दी है, बहुत गोवर्धन झड़पिया जी ने भी गालियां दी है, लेकिन गोवर्धन झड़पिया और हार्दिक पटेल ने भाजपा के खेमे में चले गए, इसलिए वो पवित्र हो गए। आज गोपाल इटालिया जो कि 33 साल का एक लड़का है, युवान है, और वो आम आदमी पार्टी जो कि सरकार बना रही है उसका प्रेसिडेंट है, इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट है, ये देख नहीं पा रही है पटेल विरोधी भाजपा, पाटीदार विरोधी भाजपा, इसलिए पटेल समाज के युवा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि गोपाल इटालिया सरदार पटेल के वंशज है, जिसको अंग्रेजों ने नहीं झुका सके, उस सरदार के वंशज को भाजपा की क्या औकात है कि वो जेल की धमकियों से डरा सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन के बाद पूरा पटेल समाज, पूरा युवा गुजरात का बाहर आएगा, गोपाल इटालिया के समर्थन में आएगा। आज भी कई रैलियां गोपाल इटालिया के समर्थन में निकली है और जिस तरह से पटेल विरोधी, क्योंकि पाटीदार आंदोलन किया था पटेलों ने, तो भाजपा पटेलों के खिलाफ है और पटेल विरोधी मानसिकता रखने वाले पाटिल जिस तरह से षड्यंत्र रच के दिल्ली में प्लान बनाया है गोपाल इटालिया को जेल में डालने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर गोपाल इटालिया की जेल में डालने की कोशिश की गई तो पूरा पटेल समाज
भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगा। कानूनी तौर पे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हम लीगल तो सब कर ही रहे हैं। गोपाल इटालिया ने कोई गुनाह नहीं किया है। गोपाल इटालिया एक आम आदमी है, एक गरीब पाटीदार समाज से आता है। दो सरकारियां नौकरियां छोड़कर वो आया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के, गुजरात के बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति में आया है। तो मुझे लग रहा है कि गोपाल इटालिया को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, हम कानूनी तौर पर करेंगे। आज भी रैलियां भी निकली है, आगे भी हम प्लान करेंगे और भाजपा के नेताओं को गांव में प्रवेश बंदी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया से 3 घंटे पूछताछ की और 3 घंटे की पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद फौरन गोपाल इटालिया ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल किया। पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने कोई नोटिस निकाला है। हालांकि वो नोटिस किस विषय में है वो मुझे तब भी पता नहीं था। वो नोटिस अभी तक जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे मिला नहीं है। लेकिन मैं कानून को मानने वाला एक नागरिक हूँ। जैसे ही मुझे सोशल मीडिया से, ट्विटर से ये पता चला कि कोई नोटिस निकला है और महिला कमीशन ने भेजा है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम सामने से बिना किसी इधर उधर की बात किए कि मिला नहीं है, कब मिलेगा, जब मिलेगा तब जाएंगे, कोई इधर उधर की बात किए बिना मैं आज नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए मैं आया। जैसे ही आज मैं कमीशन के ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं आई कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो चेयर पे बैठी है। चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए हैं इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया 2 मिनट के लिए। बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया, ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा, मैं सुन था, मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहां थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज्ड पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूं और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज है, क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के एनसीडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में।
मुझे बद्दी बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था, और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ, थाने में रख दो। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था। फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं? गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फिर एक बार परीक्षा के पर्चे लीक होने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में फिर एक बार परीक्षा से पहले ही बीकॉम और बीबीए के पर्चे लीक होने की घटना सामने आई है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए के डायरेक्ट एक्सेस और बीकॉम के ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस 1 के पेपर परीक्षा के एक दिन पहले ही लीक हो गए। आज 13 अक्टूबर को ये दोनों परीक्षाएं होने वाली थी, पर पेपर लीक होने से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहा है। इससे पहले सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में परीक्षा के 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर ईमेल कर पेपर भेजा जाता था, लेकिन अब एक दिन पहले ही परीक्षा का पेपर पहुंचा दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस मामले यूनिवर्सिटी के परीक्षा के डायरेक्टर ने बताया कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की आज लिए जाने वाली बीकॉम की परीक्षा को रद्द किया गया है, जबकि बीबीए का नया पेपर तैयार कर परीक्षा ली गई है। આજે જે ઘટના બની છે એમાં સંડોવણીની વાત છે, ત્યારે રાત્રે ને રાત્રે રાજકોટ સ્થિત તમામ બીબીએ જે કોલેજો 17 જેટલી બીબીએ કોલેજો છે એમાં રાત્રે ને રાત્રે પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો જે હાલતમાં હતા એ હાલતમાં મગાવી લીધા છે આપની સમક્ષ છે। અન્ય જે 20 કોલેજો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં છે, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના 5 જિલ્લાના વિસ્તારમાં એ ત્યાંથી આવી રહ્યા છે અને આવ્યા પછી યુનિવર્સિટી પણ ચકાસણી કરશે અને જે કોઈ આમાં દોષિત હશે દોષિતને દંડવામાં આવશે। 12:15 અમારા એક સ્ટાફ મિત્રો છે, એમને ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ રીતે તમારે ત્યાં જો પેપર, અમારી પાસે એક પેપર આવ્યું છે, એ પેપર કે ગુજરાત સમાચારમાં કોઈક નાખી ગયું હતું કવર, ને એ કવર ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ખોલ્યું ત્યારે એ લોકોને ખબર પડી કે ભાઈ આ પેપર છે। એટલે એ લોકો અમને જાણ કરી એટલે અમે તરત અહીંથી પેપર લઈને ગયા, અમારી ઓરિજિનલ કોપી છે તે લઈને ગયા, અમે કમ્પેર કર્યું તો માલુમ પડ્યું કે આ પેપર જ છે કે જે પોલીસ સ્ટેશનમાં પડ્યું છે તે। શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? પછી અમે લોકો શું કર્યું, અહીંયા આવી જે તે કોલેજો છે એ કોલેજોમાંથી અમે લોકોએ બધાને ફોન કર્યા રાતે 4 વાગે, 3:30 કે ભાઈ તમારે ત્યાં જે પણ પરિસ્થિતિમાં પેપર પડેલા છે બીબીએના, એ બધા જ પેપર તમારે યુનિવર્સિટીમાં સબમિટ કરાવી દો। गुजरात के वडोदरा शहर में एबलॉन क्लीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते कॉरपोरेशन को करोड़ों का खामियाजा उठाना पड़ा है। ऐसे में इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग विपक्ष नेता अमीर रावत ने की है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत अक्सर विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराती आई है। इसी के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर एबलॉन क्लीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा बरती गई लापरवाही और भ्रष्टाचार का मुद्दा अमीर रावत ने उठाया है। इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई लापरवाही के चलते कचरा प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसका अतिरिक्त कॉरपोरेशन को 58.84 करोड़ का खर्च भुगतना पड़ रहा है। इस मामले कंपनी पर कार्रवाई की मांग अमीर रावत द्वारा की गई है। मकरपुरा लैंडफिल साइट के बाजू में एबलॉन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को एक वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया गया था।
ऑफिशियली वो सितंबर 2021 में ख़त्म होना चाहिए था। अगर कोरोना के 2.5 मंथ्स ऐड करते तो दिसंबर 21 में ख़त्म होना चाहिए था, पर आज तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 700 डेज से 1000 मेट्रिक टन कचरा जो उन्हें प्रोसेस करना चाहिए था वो कॉरपोरेशन की लैंडफिल साइट पे जा रहा है। लैंडफिल साइट की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो वो एक लीगसी वेस्ट की तरह कॉरपोरेशन को उसको बायो रेमिडिएशन से प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 842 रुपीज़ पर टन, अगर कैलकुलेट करते हैं 700 डेज 1000 मेट्रिक टन्स डेली, तो करीबन 60 करोड़ रुपीस का खर्चा कॉरपोरेशन के ऊपर ये बिकॉज ऑफ देयर डिले कॉरपोरेशन को बेयर करना पड़ रहा है। प्लस जो कचरा पड़ा है वो सेकंड लैंडफिल साइट पे पड़ा है। वो साइट आज तक उन्होंने हैंड ओवर नहीं की। 1.5 ईयर्स हुआ सेकंड लैंडफिल साइट का काम का वर्क ऑर्डर दिए हुए, अभी भी वो क्लियर करने में और 6 महीना 8 महीना लगेगा। उसके बाद 1.5 साल के बाद साइट बनेगी। तो ये 3.5 साल जो डिले हुआ, ये कचरा जो जमा होगा ये भी लीगसी वेस्ट की तरह होगा, क्योंकि हमारे पास तो डिस्पोजल की कोई टेक्निक ही नहीं है। ये सब जब कॉरपोरेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, ये सारा चार्ज बर्डन कॉरपोरेशन के ऊपर आएगा। आज हमने कमिश्नर को इसके बारे में पत्र लिख के उन्हें अवगत कराया है। ये एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके जितना भी कॉस्ट कॉरपोरेशन को बेयर करना पड़ रहा है वो रिकवरी करने के लिए हमने आज उनको रिक्वेस्ट किया। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में कई बार मरीज आते तो है इलाज करवाने, लेकिन यहां भोग बन जाते हैं चोरी जैसी घटनाओं के। गुजरात के वडोदरा शहर में सरकारी अस्पताल गोत्री में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलाज हेतु आते हैं, लेकिन यहां इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों के साथ चोरी की वारदातें अक्सर सामने आती रहती है। कुछ ऐसा ही एक और मामला उजागर हुआ है, जिसकी शिकायत गोरवा पुलिस थाने में की गई है। हार्ट अटैक का एक मरीज गोत्री अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था। युवक के साथ जो महिला थी उसके पर्स से 5000 रुपए नकद और मंगलसूत्र की चोरी कर ली गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने गोरवा पुलिस थाने में की है। गोरवा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल में चोरी करने वाले चोरों की तफ्तीश कर रही है। અમે 4 દિવસથી મારા મિસ્ટરને હાર્ટ એટેક આવવાથી ટીબી હોસ્પિટલ જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા। પછી ચોથા માળે આઈસીયુમાં હતા અમે। હવે કાલે રાતે એવું થયું, હું મારું પાકીટમાં રોકડ રકમ ને મંગળસૂત્ર હતું, હું તક માથા નીચે લઈને ઊંઘી, પણ પછી મને ફાવ્યું નહીં એટલે મેં પલંગ નીચે મૂકી દીધું। સવારે આંખ ખોલી મારી, મેં પાકીટ જોયું, મારા મિસ્ટરને પૂછ્યું તમે પર્સ મૂક્યું છે તો કે ના। પછી હું નર્સ સ્ટેશન પર કહેવા ગઈ, એટલામાં મારા મિસ્ટરે જોયું સાઈડ પર પર્સ ખુલ્લું હતું, એમાં મોડી રકમ ને મંગળસૂત્ર નહોતું। हाँ, પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે। પોલીસે આવીને કાર્યવાહી કરવાનું કહ્યું છે અને હવે જે હશે એ લોકો જોશે ને પકડાશે તો પછી સીસીટીવી કેમેરા જોઈને મને બોલાવશે ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર। गोत्री अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोगों का इलाज होता है, लेकिन इसी बीच इस तरह की चोरी की वारदातें अस्पताल प्रबंधन और मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। वडोदरा के नवा बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। वडोदरा के नवा बाजार इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। नवा बाजार में खंडेलवाल नामक कपड़े की दुकान है, जिसके गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। तीसरे माले पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते दुकान में मौजूद लोगों में हड़कंप देखा गया। साथ ही अगल बगल में भी कपड़ों की दुकान होने की वजह से लोगों में दहशत देखी गई। आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर फौरन आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। कपड़ों का गोदाम होने की वजह से आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन समय रहते दुर्घटना पर काबू पा लिए जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान मालिक को खासा नुकसान हुआ है। ખંડેલવાલા ક્રિએશન કરીને એક શોપ છે કપડાની, તેની અંદર 3:45 વાગ્યાની આસપાસ અમને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા કોલ મળતા દાંડીબજાર ફાયર સ્ટેશનથી અમારી ગાડી સાથે ટર્નઆઉટ લઈ અને કપડામાં એમના ત્રીજા માળ ઉપર શોપમાં આગ હતી અને આગને ઓલવેલ છે। પ્રાથમિક તબક્કે એમના માલિક દ્વારા એવું જણાવે છે કે અમારે ફર્સ્ટ અમારે જોતા એમાંથી આપણા જે ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય તેવું લાગે છે, તેવું માલિક દ્વારા જણાવે છે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम।
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब तक यहां ऑफलाइन कॉलेज के शुरू होने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लास शुरू नहीं किए गए हैं. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में देश विदेश के छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां अब तक ऑफलाइन कॉलेज के बावजूद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लास चालू नहीं किए गए हैं. ऐसे में दूर दराज से पढ़ने आने वाले छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले आज MS यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर अमर ढोमसे ने वाइस चांसलर को आवेदन देकर विद्यार्थियों को आ रही समस्या पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया. आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की जो कॉमर्स फैकल्टी, जिसमें 50% स्टूडेंट्स कॉमर्स फैकल्टी के होते हैं, उस स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को लेकर आज वाइस चांसलर श्री को हमने ये आवेदन पत्र दिया है. उन्हें बताया है कि जो एग्ज़ाम्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, एडमिशन्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, विद्यार्थी को बाहर जाने को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स की वजह से आज विद्यार्थी इतना मुश्किल में है कि उसकी वजह से आज उसका भविष्य के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. आज प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो आज 6 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक ये लोग प्रवेश प्रक्रिया भी ख़त्म नहीं कर पाए. उस वजह से आज क्लासेस शुरू नहीं हो सके. जो क्लासेस शुरू नहीं हो सके तो जो मिड सेम की एग्ज़ाम होती है, जो समय सितंबर महीने में जो मिड सेम की एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम का समय भी निकला जा रहा है. सेमेस्टर एग्ज़ाम कब लेंगे और उनका रिज़ल्ट कब ये डिक्लेयर करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर आज हमने वाइस चांसलर को आवेदन पत्र दिया है. और जो एग्ज़ाम्स भूतकाल में जो हुई है, मार्च 2022 की जो एग्ज़ाम्स थी, अप्रैल 2022 की जो एग्ज़ाम्स थी, उसके रिज़ल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आगे पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो कहीं पर एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं. आज ये परिस्थितियों में से स्टूडेंट्स गुजर रहा है. इसकी वजह से आज ये रजूआत करने हम वाइस चांसलर श्री को आए और वाइस चांसलर श्री ने बताया कि इन सभी रजूआतों का हम जल्दी से जल्दी हल निकालेंगे. और जो बीवोक का जो प्रोग्राम था, जो 2-2 साल से आज वहीं पर रुका पड़ा है, आज वो प्रोग्राम भी जितनी जल्दी हो सके आने वाले साल में हम जल्द से जल्द वो प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे, ऐसी हमें एक बाहेधरी दी है. और इसी वजह से आज हम ये रजूआत लेके वाइस चांसलर को मिले थे. गुजरात के वडोदरा शहर में छाणी नागरिक सहकारी मंडली में चेयरमैन के रूप में पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल की नियुक्ति की गई है, जिस पर मंडली के सदस्य और वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस नगर सेवक हरीश पटेल ने आपत्ति जताई है. आज श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक के मैनेजर और सहकारी जिला रजिस्ट्रार को मैंने चेयरमैन पद पर खोटी निमणूक की है, उसके विरुद्ध में लेटर दिया है. छानी सहकारी बैंक में सतीश भाई पटेल जो पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको अभी चेयरमैन पद की निमणूक की है बैंक मैनेजर ने. वो निमणूक सहकारी अधिनियम अनुसार वो कर नहीं सकते. 18 महीने पहले मैंने लेटर लिख के, वो 5 साल से ज़्यादा चेयरमैन थे, तो मेरे लेटर के आधार जिला रजिस्ट्रार ने
उनको बैंक में लेटर लिख के उसको चेयरमैन पद से दूर किया था, उसका भी 18 महीना हुआ है और फौरी चेयरमैन दोबारा वो चेयरमैन बन गए हैं। वो चेयरमैन बनने के लिए उनको 2 टर्म या 5 साल दोनों में से एक जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है, वो की नहीं और वो चेयरमैन पद पे बैठ गए हैं। और उनको 17 साल 17 लाख हार के उसको जो सत्ता का जो अभिमान है, सत्ता वो छोड़नी नहीं है, उनके हिसाब से नियमों का पालन नहीं करते हैं और ये चेयरमैन पद पे अभी बैठ गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के गोत्री इलाके में सड़क किनारे एक शख्स का शव पाए जाने से वाहन चालकों और राहदारियों में हड़कंप देखने मिला। गुजरात के वडोदरा शहर के गोत्री इलाके में प्रिया सिनेमा रोड निकट स्टार शील्ड बिल्डिंग के पास सड़क पर गंभीर रूप से घायल एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आने जाने वाले वाहन चालकों और राहदारियों ने घटना की जानकारी गोत्री पुलिस को दी, जिसके बाद गोत्री पुलिस थाने के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस जांच में मृतक गोरवा के निवासी चंद्रकांत शिर्के होने की जानकारी सामने आई है, जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला है कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत चंद्रकांत शिर्के को नशा करने की आदत थी। ऐसे में नशे में किसी ने उनकी हत्या की है या किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उनकी मौत हुई है, उसकी तफ्तीश गोत्री पुलिस कर रही है। शिर्के चंद्रकांत शिर्के गार्ड से દર મહિને આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે પીન અને આ ફેર તો વધારે પી લીધું ને આ રીતે બનાવ થઈ ગયો, પડી ગયા એ પીન પડી ગયા। બપોર કાલે શૂટિંગ કરતા રહ્યા સાહેબ, કઈ જગ્યાએ? હા, નીલંબર પાસે પીન પડી ગયા। દર મહિને એવું થાય, કોઈ હરિનગર થાય, કોઈ અકોલા થાય, સયાજીગંજ થાય। આ ફેર અહીં ડ્રિંક વધારે જોઈએ એમને। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के साथ हिंदू धर्म की विवाहिताओं द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज करवा चौथ के मौके पर वडोदरा में पंजाबी समाज की महिलाओं ने एकत्रित होकर इस व्रत की पूजा अर्चना की। देश भर में विवाहिताओं द्वारा आज करवा चौथ का व्रत उत्साह के साथ मनाया गया। करवा चौथ के मौके पर वडोदरा में पंजाबी समाज के लोगों ने सयाजीगंज की होटल युवराज में करवा चौथ की पूजा का आयोजन किया, जिसमें करीबन 50 जितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया। पंजाबी समाज के लोग गुजरात में कम ही पाए जाते हैं। ऐसे में पंजाबी समाज द्वारा करवा चौथ के मौके पर समाज की महिलाओं को इकट्ठा कर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार कर शामिल हुई। इस मौके पर पूजा अर्चना करते हुए सभी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की। साल में एक बार प्रोग्राम होता है, ये हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम लोग लेडीज़ हैं व्रत रखती हैं। पर आजकल का तो ट्रेडिशन हो गया कि आजकल लड़के भी लड़कियों के लिए व्रत रखते हैं, लड़कियां तो खैर रखती हैं अपने पति के लिए। थैंक यू। आज कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया? आज हमारी अराउंड 50 लेडीज़ हो जाएंगी। एक्चुअली हम लोग जो पंजाबी समाज है, एक समझ लीजिए कि बड़ौदा में ये हमारी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है। जो जितने भी पंजाब से या पार्टीशन के बाद शिफ्ट हुए या अपने नौकरी कारोबार के चक्कर में बड़ौदा शिफ्ट हुए, हमने यहाँ आके देखा कि कुछ पंजाबी लोगों का या पंजाबी कम्युनिटी का इतना नहीं है। तो फिर हमने एक विचार किया कि चलिए एक समाज बनाया जाए और समाज से आगे बढ़ते गए। इसमें हम लोग 5-6 प्रोग्राम करते हैं। एक साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है लोहड़ी, अपना मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को। फिर उसके बाद हम करते हैं होली का प्रोग्राम। होली में हम लोग अपने सब मेंबर्स को बुला के एक गेट टुगेदर करते हैं। और इसके बाद सबसे बढ़िया होता है हमारा वैसाखी। वैसाखी जो है पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उसमें हम ट्रेडिशनली जो भी ड्रेस कोड होता है, ड्रेस पहन के हम लोग आते हैं। तो वैसाखी के बाद फिर हम लोग करवा चौथ मनाते हैं। यहाँ पर हम सब लेडीज़ 50 के करीब लेडीज़ ये व्रत करती हैं। चाहे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो भी ये व्रत पंजाबी हम ये लेडीज़ व्रत करती हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो भी ये व्रत नहीं छोड़ती हैं। और हम एक परिवार हो जाते हैं आकर, पूरा एक है अलग अलग, लेकिन हम एक परिवार की तरह इधर पूजा करते हैं।
मैम कितना कठिन होता है ये सब करना खासकर? पानी भी नहीं पीते हैं हम सुबह से शाम को ही नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी और अब उसी जीत को गुजरात में दोहराने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी के तहत पंजाब के विधायक लगातार गुजरात के विभिन्न गांवों में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार को तेजी दे दी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा जूनागढ़ के विसावदर पहुंचे हैं। उनके नेतृत्व में विसावदर में सरदार चौक से सरदार स्टैचू पर माल्यार्पण कर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केजरीवाल द्वारा दी गई गारंटी पत्रिका का व्यापारियों को वितरण किया गया। इस रैली को व्यापारियों का बड़ा प्रतिसाद प्राप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। आज हम विसावदर विधानसभा में आए हैं लोगों को अपील करने कि जैसे हम पंजाब में परिवर्तन लेके आए हैं, वैसे ही गुजरात में भी परिवर्तन अति ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सड़कों का हाल, यहाँ पे स्कूल्स हमने देखे हैं, यहाँ पे अस्पताल हमने देखे हैं। 70 साल हो गए हैं, हम लोग कभी उनको मौका देते हैं, कभी दूसरी पार्टी को देते हैं, लेकिन अभी हम हाथ जोड़ के सभी से विनती करते हैं कि एक मौका आपने इस बार आप भी परिवर्तन लेके आइए। अगर आप लोगों को गुजरात में गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने, गवर्नमेंट स्कूल बने, अगर आप चाहते हो कि सभी को अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने और सभी को अच्छा इलाज मिले और किसानों की सुनवाई हो, व्यापारियों की सुनवाई हो और आम घरों के बच्चों को आगे आने का मौका मिले, तो इस बार गुजरात में भी झाड़ू चलाइए, एक मौका आप। आज रोज विसावदर शहर में पंजाबना धारासभ्य श्री મેડમ આજે પધાર્યા અને વેપારીઓ સાથે સંવાદ કીધો કે ભાઈ અમે પંજાબીઓ આજે આ વાત સમજી ગયા અને 6 મહિનામાં જે આજે 16/3 જ્યારે માન સાહેબે જે શપથ લીધા બાદ જે કામગીરી કરી છે, લાઇટના બિલ છે, બેરોજગાર યુવાનોની જે ભરતી કરી છે, જે કંઈ ફેરફારો કરેલા છે 6 મહિનામાં છે અને અમારી સામે છે, તો આજે મેડમે ઘણા બધા વેપારીઓ સાથે સંપર્ક કરી અને સમજાવ્યા કે ભાઈ હવે અમે પંજાબીઓ જાગી ગયા, આપ ગુજરાતીઓ જાગો અને હવે દિલ્હી, પંજાબ અને હવે ગુજરાતનો વારો છે, એટલે તમે બધા હવે એક મોકો આપો, એક મોકો કેજરીવાલને આપો, જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મમાંથી બહાર આવો અને પરિવર્તન લાવો એવી બધાને સલાહ અને चर्चा करी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में व्यापारी से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में अनाज और तेल का होलसेल व्यापार करने वाले राजू शाह अपने ड्राइवर के साथ अल्टो गाड़ी में लौट रहे थे। उस वक्त कुछ लोगों ने अल्टो गाड़ी को ओवरटेक कर व्यापारी की कार की चाबी लेकर व्यापारी से 5,50,000 रुपए की लूट कर ली गई। पैसा भरा हुआ पर्स और मोबाइल व्यापारी से छीन लिया गया और इको गाड़ी में आए चारों लुटेरे मौके से फरार हो गए। इस मामले जिंजूवाड़ा पुलिस थाने में व्यापारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। एलसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर राजू शाह के साथ हुई लूट की तफ्तीश शुरू कर दी है। हूँ पाटड़ी अंदर अनाज करियाणानो होलसेल व्यापारी धरावुं छुं। हूँ मंगळवारना दिवसे सांजे 4 वागे झिंझवाड़ा गामे उघराणीए गયેલો। એ ઉઘરાણી કરીને રિટર્ન આવતા મુલાડાના પાટિયા પાસે ઇકો ગાડીએ અમારી ગાડીની ઓવરટેક કરીને આગળ ગાડી લાવીને ઊભી ગાડી કરી દીધી અને અમારી પાસે પૈસાનું પાકીટ હતું એ લૂંટી ગયા, ગાડીની ચાવી લઈ ગયા, અમારો મોબાઈલ લઈ ગયા અને આ માટે અમે ઝિંઝવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી નોંધાયેલી છે। પોલીસ ખાતાનું તથા એલસીબી વાળાનું કામકાજ બહુ સારું છે અને એનો અમને સંતોષ છે અને અમારી જેલી વસ્તુ અમને પાછી લાવી દેશે એવી અમને આશા છે। લૂંટ કરવા આવેલા એ 4 માણસો હતા અને કોઈએ મોઢે બાંધેલું નહોતું, એક વ્યક્તિએ મોઢે બાંધેલું હતું। ઝિંઝુવાડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આ કામના ફરિયાદી શ્રી રાજેશ કુમાર શાહનાઓ પોતાની અલ્ટો ગાડી લઈને પોતાના ડ્રાઈવર સાથે પોતાની પાસે ઉઘરાણીના આશરે 5.5 લાખ રૂપિયા જેવા લઈ અને જતા હતા દરમિયાન મુલાટ ગામના પાટિયા પાસે 4 અજાણ્યા ઈસમો ઇકો ગાડી લઈને આવેલા અને આ અજાણ્યા ઈસમોએ
ફરિયાદીશ્રીની ગાડી રોકાવી અને તેની પાસે રહેલ રોકડ રકમ 5.5 લાખ રૂપિયા લઈ અને લૂંટ કરીને જતા રહેલ. આ અનુસંધાને હાલમાં પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. गुजरात के वडोदरा शहर में निजी पार्टी प्लॉट में प्रजापति परिवार द्वारा लोक डायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर संजय रावल भी उपस्थित रहे। वडोदरा में पिछले 6 दिनों से समासावली रोड पर पृथ्वीराज पंचम पार्टी प्लॉट में एक खास धार्मिक आयोजन चल रहा है, जहां निर्मलाबा उंड बापू श्री 1008 महामंडलेश्वर लोगों को आशीर्वचन दे रही है। इस खास कार्यक्रम में गुजरात के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर संजय रावल भी उपस्थित रहे। प्रजापति समाज द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। ઠાકર ધણીનું જે હૃદય કહેવાય એવા વડોદરાની સંસ્કારી નગરીમાં આવ્યો છું। ખૂબ જ એમના લગભગ 3-4 હજાર બધા જે અનુયાયીઓ એમનામાં આસ્થા રાખવાના લોકો સમક્ષ હું બાય ચાન્સ આવી ગયો છું। મારો ક્રમ નહોતો, પણ ખૂબ જ ખુશી થાય। સનાતન સંસ્કૃતિને જો જીવતી રાખી હોય તે આવી પેઢીઓએ રોજ જે પરમ પૂજ્ય શ્રી નિર્મળાબા ગૌશાળાના લાભાર્થે તેમજ અન્નક્ષેત્રના લાભાર્થે જે 10 દિવસની પધરામણી વડોદરા ખાતે કરેલ છે, જેમાં આજના મુખ્ય મહેમાન હતા શ્રી સંજયભાઈ રાવલ કે જેઓ મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકે જે વિશ્વવિખ્યાતમાં પ્રખ્યાત છે। આપણી સ્ટેટ સર્વિસ, સિવિલ ડિફેન્સ, પાર્કિંગ સેવા અને ચા નાસ્તો સર્વિસ જે બધા કરી રહ્યા છે, સારી રીતે પહેલું આપનું સ્વાગત કરશે પ્રજાપતિ સમાજ શાંતિભાઈ સવાણી, મહેશભાઈ બલગામિયા, અંકિતભાઈ માંડણકા, શૈલેષભાઈ સવાણી, જીવનભાઈ મોકાણી, મહેશભાઈ સવાણી, રમેશભાઈ બલગામિયા, રમેશભાઈ લાલજીભાઈ બલગામિયા। ગમે ત્યારે અને એમાં ઠાકર ધણીનો ઓર્ડર થાય તો આજીવન હું ગમે ત્યાં મને ખાલી થોડી પહેલાં કહેજો, હું હાજર થઈ જઈશ। અને એમાં જે માણસ એમ કહેતો હોય બાપુ મુનર બાપુ કે જે મારું હૃદય છે એવા બરોડામાં આવવાનું, ના તો સંસ્કારી નગરી છે, એનું નામ જ સંસ્કારી નગરી છે। જ્યારે અતુલ દાદાના ગરબા થયા ત્યારે મેં પોસ્ટ કરી હતી કે આવા ગરબા કદાચ દુનિયામાં ક્યાંય ન ભૂતો ન ભવિષ્યતે એવા સરસ મજાના ગરબા થયા। અને બિલકુલ કલ્ચર તમને કહું છું સાહેબ, છેલ્લી વાત, હું અમેરિકા ગયો ને, એક કાચની પેટી હતી, તો પેટીમાં બધા ધોળિયા દૂરબીનથી જોવે, વેરી નાઇસ વેરી નાઇસ। મેં સારું છે શું, $20 ટિકિટ। તો મેં જોયું તો અંદર શું પડેલું ખબર છે, 3 તૂટેલા માટલાના ટુકડા। મેં તો ધોળિયાઓ આમાં હું જોવે, તમે એના ધોળિયા તો વોટ ઇઝ ધીસ, ઓ જેન્ટલમેન યુ ડોન્ટ નો અંગ્રેજી ગુજરાતી કહું કેટલા, મેં કીધું ના, તો કે શું કીધું, 300 વર્ષ જૂના માટીના માટલાના ટુકડા। શું હતું અંદર? મેં કીધું અમારા પ્રજાપતિઓના ઘરમાં 1,000 વર્ષ જૂના લોટા જે સાલી કિંમત નથી। સાહેબ, જે સમાજ પોતાની સંસ્કૃતિ, પોતાનું કલ્ચર ભૂલી જાય છે ને, નાશ પામે। અને એટલે આવી ગુરુકુળ પરંપરાઓ છે કે જે આપણને સતત આપણી વચ્ચે આવીને આપણને આપણું અસ્તિત્વ યાદ કરાવે છે। આ સનાતન સંસ્કૃતિઓ આવી બધી પેઢીઓના હિસાબે બચી છે, એની માવજત કરવી, એનું જતન કરવું, એમનું રિસ્પેક્ટ કરવું એ આપણો નૈતિક ફરજ છે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું ઋણ છે। આ તમે કરશો, તમે જુઓ તમારા ઘરમાં ટીવી ફ્રીજ આવે ને તો પેલો ખોખું મૂકીને જતો રહે, પછી બીજા દિવસે કંપનીમાંથી માણસ આવે, એ બધું ખોલીને સમજાવે કે બેન આ ઓવન આમ ચલાવજો, વોશિંગ મશીન આમ ચલાવજો, તો એક ડિલિવરી કરી જાય ને બીજો ઇન્સ્ટોલ કરી જાય તો જ બધું બરાબર ચાલે। તો ભગવાને આપણને ડિલિવરી તો કરી દીધા, પણ આવા સાધુ સંતો આપણને ઇન્સ્ટોલ કરે છે, અને એટલે આપણું જીવન સરસ મજાનું ચાલે છે। તો આવા ઇન્સ્ટોલ કરવાવાળા લોકોનું ખૂબ માન સન્માન કરજો। અંધશ્રદ્ધાથી નહીં, શ્રદ્ધાથી, માનથી, રિસ્પેક્ટથી કરશો તો ઈશ્વર આપણું કલ્યાણ કરશે। किडनी के मरीजों को नियमित अंतराल पर डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसकी सुविधा सुरेंद्रनगर के चोटीला के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करा दी गई है। गुजरात के चोटीला में डायलिसिस सेंटर खोलकर मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है। किडनी के मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए चोटीला जाने की परेशानी को दूर कराने के लिए चोटीला कस्बे में ही ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस को आवश्यक किया है। ऐसे में सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला समेत 8 तालुका के सरकारी अस्पतालों में लॉन्च कर इस योजना की शुरुआत की गई है। चोटीला समेत के ग्रामीण क्षेत्रों में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस की सुविधा मिल पाएगी। 80 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चोटीला शहर में हरदास के रेफरल अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी और चोटीला के नगर नेताओं की मौजूदगी में सरकार श्री के आदेश अनुसार डायलिसिस विभाग का लोकार्पण किया गया है। ऐसे में यहां आसपास रहने वाले लोगों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं और साथ ही महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर अमरेली कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। उत्तराखंड के भाजपा विधायक और उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंसीधर भगत ने एक भाषण में देवी देवताओं और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका विरोध देश भर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं आहत की जाती है। इस मामले अमरेली यूथ कांग्रेस द्वारा आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। भाजपा के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी से उन्हें निलंबित करने की मांग भी अमरेली यूथ कांग्रेस द्वारा की गई है। જે ઉત્તરાખંડમાં જે પૂર્વ અધ્યક્ષ અને હાલના ધારાસભ્ય દ્વારા જે ખરાબ ટિપ્પણી હિન્દુ દેવી દેવતા ઉપર કરવામાં આવી છે, તેના ભાગરૂપે આજે વડિયા મુકામે ખેડૂત આગેવાનો તથા યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા એક આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સંપૂર્ણ હિન્દુત્વના નામે જે વોટિંગ સમર્થન માગી રહી છે, તેવા હિન્દુઓના દેવી દેવતાઓની ખરાબ ટિપ્પણી તેના ધારાસભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલી છે, જેને સખતમાં સખત અમે વખોડી છીએ અને તે જાહેરમાં માફી માગે એવી અમારી માગણી છે। ઉત્તરાખંડના પૂર્વ અધ્યક્ષ ભાજપના અને ધારાસભ્ય હાલના તેઓ નિવેદનમાં જાહેરમાં દેવી દેવતાઓ વિશે જે શબ્દ વાપર્યા છે તે નિંદનીય છે। તેના વિરોધમાં અમે આજે વડિયા મામલતદાર સાહેબને યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે। તેમાં અમે માગણી કરી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તેની ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરે, રાજીનામું માંગે અને સખ્ત પગલાં લઈને તે માફી માંગે એવી અમારી માંગણી છે। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मामले का विरोध किया। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले जामनगर में एक रैली का आयोजन किया गया। जामनगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय से इस रैली की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गोपाल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते हुए पदयात्रा में शिरकत करते हुए गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। आज रोज गोपालभाई इटालिया ऊपर जे खोटा आरोप करवामां आव्या छे અને ગોપાલભાઈને કોઈ ના કોઈ રીતે ફસાવી દેવા એવી માનસિકતા સત્તાધારી પાર્ટીની હોય, જેના વિરોધમાં આજે જામનગરની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના તમામ પદાધિકારીઓ, તમામ સંગઠનના હોદ્દેદારો, તમામ કાર્યકર્તાઓ પદયાત્રા કાઢીને ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, અમે ગોપાલભાઈના સપોર્ટમાં જામનગરના તમામ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ વિશાળ સંખ્યામાં પદયાત્રા કરીને ગોપાલભાઈને આજે અમે સપોર્ટ કર્યો। અમે આ ત્રાહિત ભાજપ સરકારને ઈ બતાવવા માંગી છી કે વખતો વખત જે અંગ્રેજીની પોલિસી હતી ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ, આજ બાબતમાં અમે અત્યારે હિન્દુસ્તાની પ્રજામાં જે નેશન ફર્સ્ટ કહેવાય આ પ્રમાણે જે કાર્યરત કરી રહી છે, એન કેન પ્રકારે દબાવવાથી માનીને જે કોઈ પણ જાતના અત્યાચાર કરે છે તેની સામે અમે એકજૂટ થઈને લડશું। અને ગોપાલભાઈના સમર્થનમાં અમે જે ભવ્ય જે અત્યારે પદયાત્રા કાઢી એમાં મારો હેતુ એક જ છે કે ગોપાલભાઈના સમર્થનમાં અમે છીએ અને આવનાર દિવસોમાં અમે રહેશું। અને આમ આદમી પાર્ટી છે આવનાર દિવસોમાં અમે એકીકરણ થઈ એક એકતાનું મિસાલ બની અને આમ પ્રજા માટે સેવા માટે હંમેશા સદા તત્પર રહેશું। જે અત્યારે સત્તા પક્ષ ભાજપ પાર્ટી છે, ભાજપા એનો એક જ છે ધ્યેય કે ભાઈ જેટલા આપણા પોલિટિકલ લીડર, આપણા આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનો છે એ લોકોના ઉપર દબાણ કરીને કંઈક ને કંઈક આપણે આરોપ લગાડીને એને ઘર બેસાડી દેવાના હોય છે। અમારા નેતાશ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયનના સમર્થનમાં આ જબરજસ્ત રેલી કાઢી છે અને અમારો ફૂલ સપોર્ટ છે। જામનગરમાં જેટલી બી મહિલાઓ છે, આમ આદમી પાર્ટીની જે કાર્યરત મહિલાઓ છે, પદાધિકારી મહિલાઓ છે અને ભાઈઓ સાથે મળીને આજે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની જે સપોર્ટમાં અમે લોકોએ એક સपोर्टिव रैली एमना माटे काढेली छे। किशोर कुमार एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ भारत में लेकिन विदेशों में भी उतनी ही पसंद की जाती है। उनके दर्द भरे नगमे हर किसी को पसंद है। आज उनकी 35वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में वडोदरा के संगीत प्रेमी ग्रुप द्वारा उन्हें याद किया गया। आज मशहूर गायक और देश विदेश में सभी के चहीते किशोर कुमार की 35वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर वडोदरा में उनके फैंस द्वारा
खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सूर्यनगर गरबा ग्राउंड के पीछे वडिल विसामो पर संगीत प्रेमी फैंस ने एकत्रित होकर किशोर कुमार की 35वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुराने गीतों को गाते हुए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में किशोर कुमार के फैंस शामिल हुए और सभी ने किशोर कुमार के नगमे गाते हुए किशोर कुमार की यादों को फिर एक बार ताज़ा कर दिया। बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी लगे तुम्हें जीवन की लगे संगीत प्रेमी ग्रुप द्वारा वाघोड़िया रोड खाते वडीलधामे अत्यारे अहींया आपणा भारतना महान गायक संगीतना गुरु एवा श्री किशोर कुमारजीनी 35મી पुण्यतिथि उजववानुं अहींया अमे आ प्रोग्राम कर्यो छे। एमां बधा अमारा कलाकारो आया छे अने सुंदर एमना यादगार गीतो गई अने एमने श्रद्धांजलि आपीशुं। एमना गीतो द्वारा हमेशा बधाने प्रेरणात्मक जीवन जीववानी अने खूब ज सुंदर रीते कोईपण जीवननो वळांक होय एमां जीववानी रीत मळे छे। एटले ए तो बहु संगीतनो अमूल्य खजानो आपी गयो छे, जे बधाना हृदयमां कायमी निवास करे छे अने एमनुं अतुल्य स्थान तो आज सुधी हजी कोई लई शके जेवा नथी। संगीत प्रेमी ग्रुप वडोदरा तरफथी આજરોજ ભારતના મહાન ગાયક કલાકાર સ્વર્ગીય કિશોર કુમારજીની 35મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સ્વરાંજલિ એમના ગીતો સદાબહાર ગીતો દ્વારા ગાઈને એમને સ્વરાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી છે। મીણબત્તી પ્રગટાવીને તથા એમનું જે ફેવરેટ ભોજન હતું જલેબી અને દૂધ એ પણ એમને અહીંયા અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। અને અમે તો બધા એમના ચાહક છે, વર્ષોથી એમના ગીતો ગાઈને નાનપણથી અત્યાર સુધી એના જીવનમાં ગીતો ગાઈને અમે મોટા થયા છે। અમને તો એવું લાગે કે આજે અમારી વચ્ચે એ છે જ, ઉપસ્થિત જ છે એમના ગીતોના માધ્યમથી અને આવનાર અનેક વર્ષો સુધી એ અમારા હૃદયમાં અને આપણા સૌના હૃદયમાં એમનો નિવાસ। यूपी के रायबरेली के जिला कारागार में बंद एक युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में खुदकुशी कर ली है, जिससे जेल प्रशासन सख्ते में आ गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की बछरावा कोतवाली क्षेत्र के खैराहनी निवासी आरोपी राघवेंद्र सिंह को बछरावा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पिछले 1 महीने से रायबरेली जिला कारागार में बंद इस कैदी ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक 1 साल पहले गैर बिरादरी की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद हाल ही में एक बेटी के जन्म होने पर और पत्नी नाबालिग से बालिग होने पर वो गांव लौट आया था। लेकिन इस दौरान बछरावा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के चलते आरोपी युवक को जेल भेज दिया था, जिसकी जमानत के लिए एक बेटी को लेकर उसकी पत्नी लगातार कोर्ट के चक्कर काट रही थी। पति की बेल के लिए याचिका डाली गई थी, लेकिन इसी बीच युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में जेल के अंदर ही फांसी लगा ली है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। और हमारे बच्चे को मतलब ला करके जेल के अंदर मार दिया गया कि बाजी, और बता रहे हैं फांसी लगा लिया है। और फांसी लगाने के लिए अगर फांसी लगाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन क्या कर रहा है, तो हम इसको जांच चाह रहे हैं। डीएम की जांच करें, हमको न्याय दे। अभी आप लोगों ने रोड जाम किए, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। एक बच्चा हमारा 2015 में मार दिया गया और दूसरा हमारा ये मार दिया। से पहले बता रहे हैं पीएम के लिए भी पीएम के लिए भेजा, हमको लाश तक नहीं दिखाई गई। विचाराधीन बंदी राघवेंद्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी खैरहनी बछरावा रायबरेली दिनांक 13/8/22 को अपराध संख्या 333/21 धारा 363, 366, 376 व 5/6 पॉस्को एक्ट में जेल में निरुद्ध हुआ था। और दिनांक 12/10/22 की सायंकाल जेल बैरक बंद होते समय वह कहीं स्लिप कर गया और उसी दौरान उसने एक पुरानी पड़ी बैरक में छड़ में अंगूछा लगाकर फांसी लगा ली और उनके शव का पंचनामा कराया गया रात में। और मजिस्ट्रेट साहब भी आए और इंस्पेक्टर साहब भी आए और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पिछले कई दिनों से ई रिक्शा चालकों के साथ ई रिक्शा गायब होने के मामले प्रकाश में आए थे। अलग अलग थानों में इस मामले कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, जिसके बाद एसपी ने इस गिरोह की तलाश के लिए स्वैट टीम को लगाया था।
अजगैन और स्मार्ट पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी की गई बैटरी, ई रिक्शा, मोबाइल फोन समेत अन्य सामग्रियां बरामद हुई है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।